भगवान बुद्ध की संपूर्ण एवं विस्तृत जीवन गाथा, एक प्रेरणादायक जीवन गाथा। परिचय। एक दिव्य प्रकाश का अवतरण सदियों से मानवता सुख, शांति और जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज में भटकती रही है। इसी शाश्वत खोज का सबसे प्रखर और लुमिनोसो उत्तर बनकर इस धरती पर एक महापुरुष का अवतरण हुआ, जिन्हें आज विश्व भगवान बुद्ध के नाम से जानता है। वे केवल एक धर्म के संस्थापक नहीं, बल्कि करुणा, आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति के सबसे महान पथ प्रदर्शक थे। उनका जीवन, जो एक राजकुमार के वैभव से आरंभ होकर एक भिक्षु की सादगी में शिखर पर पहुंचा, आज भी करोड़ों लोगों के लिए आशा का सबसे बड़ा स्रोत है। ये कहानी है राजकुमार सिद्धार्थ के भगवान बुद्ध बनने की, एक ऐसी यात्रा जिसने संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। दिव्य जन्म और भविष्यवाणी। लगभग 566 BC हिमालय की तलहटी में बसे शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म से पूर्व रानी महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा कि एक श्वेत हाथी अपनी सूंड में कमल का फूल लिए उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। ज्योतिषियों ने इस स्वप्न का अर्थ बताया कि या तो ये बालक एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर समस्त सांसारिक बंधनों को त्याग कर एक महान सन्यासी बनेगा, जो विश्व को नया मार्ग दिखाएगा। जब रानी अपने मायके देवदह जा रही थीं, तो रास्ते में लुम्बिनी नामक एक सुंदर वन में उन्होंने 1 साल के वृक्ष के नीचे बालक को जन्म दिया। बालक के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वो जिसने अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लिया हो। दुर्भाग्यवश सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, और उनका पालन पोषण उनकी मौसी और विमाता महाप्रजापति गौतमी ने बड़े स्नेह से किया। ऋषि असित ने जब बालक को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा के पूछने पर उन्होंने कहा, राजन, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि यह बालक निश्चित ही बुद्धत्व को प्राप्त करेगा और दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजेगा, लेकिन मैं इतना वृद्ध हो चुका हूँ कि उसकी शिक्षाओं को सुनने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। विलासिता में बीता स्वर्णिम बचपन ऋषि की भविष्यवाणी से चिंतित होकर राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया कि सिद्धार्थ का मन कभी भी वैराग्य की ओर न जाए। उन्होंने सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया के दुखों, पीड़ाओं और कुरूपता से पूरी तरह दूर रखा। उनके लिए 3 ऋतुओं के अनुसार 3 भव्य महल बनवाए गए, जहां भोग विलास और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उनका जीवन संगीत, नृत्य और मनोरंजन से भरा हुआ था। उन्हें सर्वोत्तम शिक्षा और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिया गया। युवा होने पर उनका विवाह एक अत्यंत सुंदर और गुणी राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। समय आने पर उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजा शुद्धोधन को लगा कि अब सिद्धार्थ सांसारिक और पारिवारिक बंधनों में पूरी तरह बंध चुके हैं और अब वे कभी भी संन्यास का मार्ग नहीं अपनाएंगे। जीवन का यथार्थ। 4 दृश्यों ने बदली दिशा। एक दिन तमाम सुखों के बीच भी सिद्धार्थ के मन में एक गहरी जिज्ञासा ने जन्म लिया। उन्होंने अपने महल की सीमाओं से बाहर की दुनिया देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने अनिच्छा से अनुमति दी, लेकिन आदेश दिया कि पूरे नगर को सजाया जाए और कोई भी दुखद या अशुभ दृश्य राजकुमार के सामने न आए। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। अपनी यात्रा के दौरान देव इच्छा से उन्हें 4 ऐसे दृश्य दिखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने पहली बार एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका शरीर झुक गया था, त्वचा पर झुर्रियां थीं और वो लाठी के सहारे कांपते हुए चल रहा था। सारथी चन्ना से पूछने पर उन्हें पता चला कि वयस, बुढ़ापा हर व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। एक रोगी व्यक्ति। आगे उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पीड़ा से कराह रहा था और किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। उन्हें समझ आया कि ये शरीर रोगों का घर है और कोई भी बीमारी से बच नहीं सकता। एक मृत शरीर। फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी पर एक शव को ले जा रहे थे और उसके प्रियजन विलाप कर रहे थे। उन्हें यह कठोर सत्य ज्ञात हुआ कि जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित है। एक शांत सन्यासी। अंत में उन्होंने एक शांत, तेजस्वी और प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा जिसने संसार के सभी सुखों का त्याग कर दिया था, फिर भी उसके मुख पर अपार शांति थी। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में भूचाल ला दिया। वे समझ गए कि जिस सुख को वे अब तक भोग रहे थे वो केवल एक भ्रम है। असली सत्य तो दुख, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु है। उस सन्यासी की शांति ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि इन दुखों से पार पाने का कोई न कोई मार्ग अवश्य है। महाभिनिष्क्रमण। महान त्याग सत्य की इस बेचैनी ने सिद्धार्थ को भीतर से झकझोर दिया। वे राजमहल की विलासिता में घुटने लगे। अंततः 29 वर्ष की आयु में एक रात उन्होंने वो कठोर निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अंतिम बार अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और मासूम पुत्र राहुल को देखा। मन में उठे मोह के तूफान को दबाया और अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर सारथी चन्ना के साथ चुपचाप महल से बाहर निकल गए। ये महान त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। उन्होंने नदी के तट पर पहुंचकर अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए, अपने केश काट दिए और एक साधारण भिक्षु का वेश धारण कर लिया। उन्होंने चन्ना को वापस भेज दिया और अकेले ही ज्ञान की खोज में अनंत पथ पर निकल पड़े। 6 वर्षों की कठोर तपस्या और मध्यम मार्ग ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ अनेक गुरुओं के पास गए। उन्होंने आलार कालाम
और उद्दक रामपुत्र जैसे योगियों से ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं को सीखा, लेकिन उन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। उनका प्रश्न अब भी अनुत्तरित था, माइनस दुखों का संपूर्ण अंत कैसे हो। इसके बाद वे उरुवेला, आधुनिक बोधगया के निकट एक जंगल में 5 अन्य साधकों के साथ कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया, भोजन लगभग त्याग दिया और केवल कुछ दाने खाकर जीवित रहने लगे। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया, लेकिन ज्ञान का प्रकाश अब भी दूर था। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन वे इतने दुर्बल हो गए कि नदी में स्नान करने के बाद बाहर निकलते समय मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी सुजाता नामक एक स्त्री ने उन्हें खीर अर्पित की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इससे उनके साथी साधक ये सोचकर उन्हें छोड़कर चले गए कि सिद्धार्थ अपने पद से विचलित हो गए हैं। इसी क्षण सिद्धार्थ को बोध हुआ, माइनस सत्य की प्राप्ति न तो अत्यधिक भोग विलास से हो सकती है और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देने से। वीणा के तारों को इतना भी न कसो कि वे टूट जाएं और न ही इतना ढीला छोड़ो कि उनसे स्वर ही न निकले। उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ को अपनाया, जो दोनों अतियों से बचकर बीच का रास्ता है। बुद्धत्व की प्राप्ति, ज्ञान का सूर्योदय, मध्यम मार्ग का निश्चय कर सिद्धार्थ गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि जब तक उन्हें परम ज्ञान, बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती, वे इस स्थान से नहीं उठेंगे। कहा जाता है कि इस दौरान मार, इच्छा और मृत्यु के देवता ने अपनी सेना और अपनी पुत्रियों तृष्णा, रति, अरति के साथ उन पर आक्रमण किया। मार ने उन्हें भय, लालच और संदेह से विचलित करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अपने ध्यान में अडिग रहे। अंततः अपनी साधना की साक्षी के रूप में उन्होंने पृथ्वी का स्पर्श किया, भूमि स्पर्श मुद्रा, और पृथ्वी ने उनके पुण्य का साक्षी दिया। मार पराजित होकर भाग गया। उस वैशाख पूर्णिमा की रात को भोर के तारे के उदय के साथ 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ की चेतना अपने चरम पर पहुंच गई। उनका अज्ञान का अंधकार पूरी तरह मिट गया और वे बुद्ध बन गए, अर्थात वह जिसे परम ज्ञान का बोध हो गया हो। उन्हें दुखों के कारण और उनके निवारण का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। वह पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। धर्मचक्र प्रवर्तन, ज्ञान का पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान को लोक कल्याण के लिए साझा करने का निर्णय लिया। वे सारनाथ के मृगदाव हिरणों का वन पहुंचे, जहां उनके वही 5 पुराने साथी तपस्या कर रहे थे जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। प्रारंभ में उन साधकों ने बुद्ध का सम्मान नहीं किया, लेकिन उनके तेज और आत्मविश्वास को देखकर वे प्रभावित हुए बिना न रह सके। वहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्म के चक्र को गतिमान करना कहा जाता है। उन्होंने उन 5 भिक्षुओं को 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य। दुख, जीवन में दुख है। दुख समुदय, दुख का कारण है तृष्णा, आसक्ति और अज्ञान। दुख निरोध, इन कारणों का अंत करके दुख का निरोध संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इस निरोध तक पहुंचने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही इरादा, सम्यक वाणी, सही वचन, सम्यक कर्म, सही कार्य, सम्यक आजीविका, सही जीविका, सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही सजगता, सम्यक समाधि, सही ध्यान। बुद्ध का प्रचार कार्य। करुणा की धारा अगले 45 वर्षों तक भगवान बुद्ध ने पैदल चलकर मगध, कोसल, वैशाली और अन्य राज्यों में निरंतर भ्रमण किया और लोगों को धर्म का उपदेश दिया। उनकी शिक्षाएं सरल, तार्किक और अनुभव पर आधारित थीं। उन्होंने किसी ईश्वर या आत्मा के बारे में बहस करने के बजाय व्यक्ति के कर्म, नैतिकता और मन की शुद्धि पर जोर दिया। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच और व्यर्थ के कर्मकांडों का घोर विरोध किया। उनके संघ में राजा बिंबिसार, प्रसेनजित से लेकर रंक तक, विद्वान ब्राह्मणों से लेकर अंगुलिमाल जैसे डाकू तक और पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी समान स्थान मिला। उनका केंद्रीय संदेश था, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करो। महापरिनिर्वाण, नश्वर देह का त्याग। 80 वर्ष की आयु में अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर भगवान बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों को एकत्रित किया और उन्हें अंतिम उपदेश दिया। हे भिक्षुओं, सभी संस्कार, निर्मित वस्तुएं नश्वर और परिवर्तनशील हैं। प्रमाद रहित होकर अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए उद्योग करो। इसके बाद उन्होंने शांतिपूर्वक ध्यान की अवस्था में अपनी नश्वर देह का त्याग कर दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता। भगवान बुद्ध भले ही 2500 वर्ष से भी पहले हुए हों, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज के तनावपूर्ण, हिंसक और भौतिकवादी युग में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। अहिंसा और करुणा, विश्व शांति और सहिष्णुत्व का यही एकमात्र मार्ग है। मध्यम मार्ग, जीवन में संतुलन का महत्व जो हमें अतिवाद से बचाता है। आत्मनिर्भरता, अब दीपो भव का संदेश हमें अपनी समस्याओं का समाधान अपने भीतर खोजने की प्रेरणा देता है। ध्यान और सजगता, माइंडफुलनेस, मानसिक शांति, तनाव मुक्ति और आत्मनियंत्रण के लिए ये आज एक वैश्विक तकनीक बन चुकी है।
निष्कर्ष भगवान बुद्ध का जीवन एक व्यक्ति के राजकुमार से जगत गुरु बनने की अद्भुत गाथा है। ये त्याग, अथक परिश्रम, परम ज्ञान और असीम करुणा की कहानी है। उन्होंने संसार को सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि भीतर की तृष्णा को समाप्त करने और मन की शांति को प्राप्त करने में है। उनका दिखाया मार्ग आज भी बौद्ध धर्म के रूप में करोड़ों लोगों के जीवन को आलोकित कर रहा है और मानवता को शांति, सद्भावना और विवेक का शाश्वत संदेश दे रहा है। अगर आपको ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुभाष कुमार को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।